Ta-da! Necklace. A rare diamond necklace. ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? ये तो रेयर डायमंड नेकलेस का कॉपी है। एक्चुअली अनिका ये ओरिजिनल नहीं, फेक है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई एडवाइस नहीं दी है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये नकली हीरो कार तुम्हें दे रहा है। अनिका, मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसे आदमी से दोस्ती तो क्या, बात तक नहीं करनी चाहिए। अनिका, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें असली रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। फिर भले उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें असली हीरो का रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। प्लीज ये नकली गिफ्ट वापस कर दो। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया और पलटकर एक बार भी नहीं देखा। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूं मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नक्श की वजह से मेरी इतनी साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम में बिजी थे। दूसरी तरफ वही अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। नक्श! आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया मुझे ऐसी बेतुकी सलाह देने का? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गलती करती तुम्हें ऑफिस ला गए। चुपचाप यहां से निकल जाओ। दिस गेट लॉस्ट फास्ट। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओए, रुक! भागता कहां है बे? बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया, और उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ। हाउ डेयर यू! तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? हाँ? एक बात ध्यान से सुन ले, तू अगर खुद को भी बेच देगा ना तो ऐसा हार अपनी जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाएगा तू। आई बात समझ में? तो ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, तेरे जैसे लोगों को ना अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर पता ना हो ना तो मैं बताता हूं ना तुझे, मैं बताता हूं, एंड दैट इज मिस्टर जीरो। डब्बा गो। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात,
ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, तो अच्छा होगा इससे दूर ही रहो। और दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से हीरो का हार लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे लेके दे सकता हूं। तो अपना ढोंगी बनाना बंद करो। और हाँ, तीसरी बात, जेब में अगर नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर शोर नहीं करते, क्या समझे? नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श विहान को देखते देखते पलटा और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श की वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान तुरंत चला गया। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि नक्श डर गया था। वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। ये अंजी कॉरपोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे हाउस पार्टी में विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई, तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहां से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है, और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। पहली बात, ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा, तो अंजी कॉरपोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? यह सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती, तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉरपोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था, और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा, और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा, तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। हेलो मिस्टर भानुशाली। अरे इनफैक्ट मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ मिस्टर भानुशाली, आपने मुझे किसी काम से ही कॉल किया होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है नक्श, पहले काम की ही बात कर लेते हैं, ठीक है? और हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ नियुक्त कर दिए गए हो। हाँ नक्श, मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। कब, कहाँ, कैसे मिलना है, ये मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है। मिलना जरूर, ठीक है? देखिए मिस्टर भानुशाली, मुझे किसी से भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड्स का नेकलेस चाहिए, आज। और दूसरी शर्त मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था, और उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स कुछ बढ़ती चली जा रही हैं? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।